फर्स्ट कैंडल अगर बहुत बड़ा सा रेड बन जाए तो उस केस में हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए? बिकॉज जब मार्केट ओपन होने वाला होगा तो इस समय आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे दिख रहा होगा कि प्राइस आपका ओपन हो रहा है। यहीं पे इसके पिछले के पिछले दिन में हम देखेंगे तो काफ़ी टाइम तक इस जोन में प्राइस क्या था, कंसोलिडेट किया था, इसी जगह पे रुका हुआ था। इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसको रीड करने की कोशिश करेंगे सही तरीके से, और ऑर्डर ब्लॉक की छोटी सी लॉजिक लगाकर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड हम लोग प्लान करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या बातों को सोचते हैं ऑर्डर ब्लॉक में? यहाँ पे जो हमारे नीचे से इसके पहले जो बाउंस हुआ था, इसके प्रीवियस डे में एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ था। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है बना हुआ पूरा पूरा, ये पूरी तरीके से यहाँ का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग और ट्रिगर नहीं हुआ था। पूरी तरीके से ट्रिगर होने के लिए इस पूरे जोन में प्राइस को आना पड़ेगा, इस पूरे हिस्से में प्राइस को यहाँ पे समय बिताना पड़ेगा। उसके बाद ही अपना जो डायरेक्शन है वो तय करेगा और उस डायरेक्शन में अपना मूवमेंट है वो देगा, उधर चलता हुआ दिखेगा आपको। तो इस पूरे हिस्से में अभी टाइम ये बिताया नहीं है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो जोन होता है जहाँ पे प्राइस बहुत देर तक रुका हुआ है, ये जोन में प्राइस जब इसको तोड़ देता है, यहाँ पे सीधे सीधे नीचे आ जाता है, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम समझेंगे। उसके प्रीवियस डे भी क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस तोड़ा था और यहाँ से बहुत शार्प सेलिंग मुझे देखने को मिला था। और फिर प्राइस इस जोन को नहीं क्रॉस कर पाया था, ये जो गैप बना था इसी गैप के बीच में काफी टाइम तक ये रुक गया था। और नीचे में बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर है, तो मार्केट जो होता है ना उस तरफ अट्रैक्ट होता है, उस तरफ वो मूव करने की कोशिश करता है, उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट होने की कोशिश करता है जहाँ पे बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर आपको मिलता है मार्केट के लिए। उस डायरेक्शन की तरफ वो धीरे 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 शिफ्ट होता है। समझिएगा इस बात को। एक मतलब जो लिक्विडिटी होता है ना, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा जोन जहाँ पे जाने में बहुत सारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। ऑर्डर कौन सा ट्रिगर हो, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगा हो। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है किसी का, तो कोई ना कोई उस जगह पे खरीद रहा है ना, तो दूसरे का बाई ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से होता है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ऐसा हिस्सा जहाँ पे बहुत सारा क्या है, हमारा पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ है, जिस हिस्से में बहुत सारा ऑर्डर बचा हुआ है उधर की तरफ वो मार्केट जाता है। बिकॉज मार्केट का बेसिक नेचर होता है कि जितना वहाँ पे ऑर्डर है सबको फिल करना होता है, ऐसा वो कोशिश करता है। कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, बहुत तेजी से मूव होने की वजह से कुछ ऑर्डर्स वहाँ पे बचे रह जाते हैं। तो ये जो प्राइस है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस स्पेसिफिक जगह से चलना स्टार्ट किया, और ये धीरे 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 यहाँ से इधर की तरफ जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पे बहुत सारा हमारा लिक्विडिटी है, यहाँ पे प्राइस जाने का बहुत टेंडेंसी है। लेकिन इससे पहले इसमें एक छोटा सा और जो आइडिया है यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, जो डायरेक्टली आपका एसएमसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें कॉपी पेस्ट तो काम नहीं करता है ना, ये मार्केट 24 आवर को ओपन होता नहीं हमारा। तो इसमें किस तरीके से इंडियन मार्केट की तरह जो छोटा सा आइडिया है उसको उसमें यहाँ पे लगा दें कि थोड़ा अपनापन टाइप का यहाँ पे लॉजिक हो जाए, कुछ छोटी छोटी बातें उसमें ऐड कर देते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कभी भी कोई भी मार्केट का जोन जो कि एक हायर टाइम फ्रेम पे बहुत देर तक वहां पे मार्केट रुका हुआ है, तो दरअसल में उस हिस्से में दो का दो फोर्स था, एक बाइंग का था और दूसरा क्या था, सेलिंग का था। दोनों का दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है। और वहां पे बैलेंस सिचुएशन में होता है। और बैलेंस सिचुएशन जब निकलता है मार्केट, तो वहां से जब मूव देना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है वहां पे, और उस इम्बैलेंस की वजह से वहां पे मूवमेंट आपका शुरू होता है। तो इस हिस्से में हमने देखा कि इसको हायर टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं हम लोग। ये 2 जून है, ये कैसा है, 3 जून की बात हो रही है। हायर टाइम फ्रेम में गए 1 आवर का जो जो टाइम था उस पर हम जाकर देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा 2 जून की बात हुई थी, 3 जून का कहानी यहाँ पे ऐसा शुरू होता है। तो इस जगह पे हमने देखा कि इस छोटे से हिस्से में ये जो पॉइंट देखोगे आप, तो यहाँ पे लगभग लगभग 1 2 3 4 5, पूरे 5 घंटे के लिए प्राइस आपका एक छोटे से जोन में यहाँ पे अटका रह गया, पूरे 5 आवर्स के लिए। यानी कि ये जो प्राइस था आपका कहीं ना कहीं 5 घंटे के लिए क्या है, यहाँ पे आपका बैलेंस्ड कंडीशन में, यहाँ से इम्बैलेंस की तरफ ये नहीं जा रहा है। ठीक है, दिस इज ना कंप्लीट बैलेंस जोन, ये यहाँ से यहाँ तक गया। और ये जो लोअर हिस्सा है इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हिस्सा हो गया, ये हमारा बैलेंस जोन हो गया। इस वाले हिस्से में बहुत सारा ऑर्डर यहाँ पे क्या हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर था, जो यहाँ पे मार्केट क्या किया है, यहाँ पे इसको फिल किया है और वहां से शानदार सेलिंग आया, फिर से प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है। और अब देखेंगे कि प्राइस इसी जगह से, ये जो हिस्सा था जो बैलेंस जोन था, कहीं ना कहीं उसके नीचे उसके प्रीवियस डे में खुला था, और उसके नेक्स्ट डे जो पूरा पूरा मूव आया इसी जोन के नीचे में रह गया, इसी वाले हिस्से में। अब ये जो बैलेंस जोन था जिसमें दोनों के दोनों फोर्सेस, यानी कि बाई वाले फोर्स हो गए और सेल वाले फोर्स हो गए, दोनों बैलेंस थे। तो इस हिस्से में हम देखेंगे तो नेट फोर्स मेरा क्या हो जा रहा था, जीरो हो रहा था। यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक फोर्स है वो डोमिनेट नहीं कर रहा था। समझ गए बात को, एक स्पेसिफिक फोर्स है वो डोमिनेट नहीं कर रहा था,
उस स्पेसिफिक फोर्स को डोमिनेट होने के लिए यहाँ पे हमने उसके नेक्स्ट डे रिजल्ट देखा। तो रूल होता है कि सेकंड टाइम में जब यहाँ पे जाएगा ना, तो जो फोर्स एग्रेसिव था वही यहाँ पे काम करने की कोशिश करेगा। तो ये एग्रेसिव फोर्स यहाँ पे ये चला और यहाँ से बहुत तेजी से ये मूव करने की कोशिश किया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हमें एग्रेशन में मूव है वो प्लान नहीं करना है। हमें देखना है कि इसके फॉलो अप में क्या सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है। तो हमने देखा कि प्राइस इसके बाद यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे लगभग लगभग ये धीरे धीरे नीचे आता है, रुक जाता है। अब इस सिचुएशन में देखोगे ना कि यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो अचानक से कहीं भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, तो इसमें आपका एंट्री होता है वो सही नहीं होता है। अचानक डिस्प्लेसमेंट में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाता है कि वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उसको मार्केट अगर कोशिश करेगा पहले तुरंत में बैलेंस करने का, चाहे तो वहाँ पे साइडवेज हो जाए और या फिर वहाँ पे छोटा सा रिवर्सल दे दे यहाँ पे। क्योंकि ये बहुत तेजी में था, ये कैंडल यहाँ से निकला भी था इस पर्टिकुलर जगह से, लेकिन यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करना है, इस जगह पे नहीं जाना है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, सब जिसमें सबसे पहला रीजन ये होता है कि इस वाले हिस्से में बहुत सारे सेल ऑर्डर थे और इसको प्राइस एक बार में ब्रीच किया बहुत शानदार तरीके से, जैसे कि नीचे में खुला है और यहीं पे नीचे की तरफ ये ला दिया है, सीधा का सीधा ला दिया है। तो ये क्या हुआ कि मूवमेंट देखोगे तो बाकी सारे कैंडल्स के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, ये बहुत एग्रेसिव कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो एग्रेसिव में ये आया है जो एक प्लान वे में ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है। जैसे आप देखोगे नीचे से बाई करने के बाद जो ऊपर की तरफ गया है मूव, ये आराम से गया, डिसेंट तरीके से मूव दिया। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जल्दी में गया है, बहुत तेजी में गया से मूव, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है, बहुत ही सडन तरीके से आया। तो सडन चीजों के पीछे नहीं भागना है हमें, ये बेसिक सा रूल है, लाइफ का भी है और मार्केट का भी है। तो उसको थोड़ा सा हमें एक न्यूट्रल फेज में आने देना है। तो देखेंगे प्राइस उसके बाद आराम से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से पॉज भी लेता है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करता है। और हमें ये बात समझना है कि यहाँ से अपसाइड का रिवर्सल भी प्ले नहीं करना है। इस स्पेसिफिक जगह पे कोई भी रिवर्सल का प्ले हमें नहीं करना है। और वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर में जो डोमिनेट होने वाला फोर्स है वो काफी अग्रेसिव फोर्स है। सेलर्स का जो फोर्स हो जा रहा है यहाँ पे, सेल ऑर्डर है बहुत सारा है, वो डोमिनेट करेगा यहाँ पे। जब वो डोमिनेट करेगा तो हम उसके अगेंस्ट में कोई जो बहुत पावरफुल फोर्स है, उस फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो हमें जो काम करना है ना, वो एक फेवरेबल कंडीशन में काम करना है। एक जो ऐसा कंडीशन जहां पे मार्केट एक एक इक्विलिब्रियम बनाकर चलता हो, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बना के चलता हो, हम उसमें काम करना है। एक बिग फोर्सेस के अगेंस्ट में हमें कभी भी जो अपना पोजीशन है या फिर अपना जो भी वहां पे एंट्री प्लान करते हैं वो नहीं करना है। वो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे साथ, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, बहुत 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 भारी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें इस चीज को छोड़ देना है। ठीक है, ओवर स्ट्रेच हो गया था, पहला बात तो ये हुआ। और ओवर स्ट्रेच होने के बाद सेल का नहीं प्लान करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे पॉज लेने भी लगा तो इसके बाद अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ ये जो जोन होता है, इस जोन में बहुत सारा सेल ऑर्डर है और यहाँ से प्राइस आराम से, जो सेल वाले लोग बढ़िया तरीके से अपना सेल ऑर्डर ट्रिगर कर ले उसके बाद अगर चलना स्टार्ट करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले हिस्से में काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। तो हम इस हिस्से के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पेंडिंग बाई ऑर्डर पूरा है और जो कि पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से खत्म नहीं हुआ। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो प्राइस यहाँ पे आके पहुंच ले तो अपसाइड के प्लान करें, या फिर यहाँ से आराम से इनका ऑर्डर है उसको लेके जब स्लिप करे तब हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे नीचे का। तो देखते हैं प्राइस में फर्दर किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जैसे ही इसके बाद इसके अंदर में जाता है, इसके आधे के आसपास में जाता है और यहाँ से प्राइस इसी जगह से रिजेक्शन आने लगता है। अब देखना है आपको एक छोटा सा पॉइंट कि ये जो भी गैप जोन था जहाँ पे जिस बीच में प्राइस कंसोलिडेट हुआ था, इसके आधे जोन पे हमें काम करना है, हाफ जोन है वो लेना है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे हाफ जोन होता है, प्राइस यहाँ से जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, दूसरी बार जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तीसरी बार और इसके नीचे आ जाता है। तो रेड कैंडल जैसे ही इसका क्लोजिंग इसके नीचे में आ गया है इस पर्टिकुलर जगह पे, आपको क्या करना है, इसी के क्लोजिंग पे आपको करना है एंट्री प्लान कर देना है। और आपका टारगेट होगा क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का लिक्विडिटी जहाँ पे अवेलेबल है यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर एंट्री प्लान करते हो तो इसमें आप देखोगे स्टॉप लॉस हमें बहुत ज़्यादा कभी नहीं लेना है। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा इस गैप के 50% से ऊपर नहीं जाना है, हमेशा हमें मिनिमाइज करना है स्टॉप लॉस। तो देखेंगे 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ है, लेकिन डाउन साइड में जो हमारा मूवमेंट है वो अच्छा खासा है, 729 से 534 के आसपास है, 200 से थोड़ा ही कम पॉइंट है। तो हमारे लिए बहुत ही शानदार सा एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे अवेट कर रहा है यहाँ पे जाने के लिए। तो जैसे ही ये कैंडल मेरा क्लोज दिया तो वहां से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे और देखेंगे जब वहां पे सेल ऑर्डर इनका अच्छे तरीके से ट्रिगर हो गया तो उसके बाद प्राइस आराम से चलते चलते यहाँ पे आएगा और इस जो सेल का जोन है जहाँ पे बहुत सारा बाई ऑर्डर है, इसको जाके पूरे अच्छे तरीके से ये मिटिगेट कर देगा, इसको आगे पूरे तरीके से खत्म कर देगा। जो कि यहाँ पे
प्रीवियस डे में ये चीज़ नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये प्राइस आता है लगभग अराउंड 1 o'clock में, और इस पूरे जोन को अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इनफैक्ट आपका जो टारगेट है वो लगभग लगभग 200 के आसपास में दे दिया है, 500 पे पहुंच गया और ये 728 पे आप जाएंगे। तो बहुत ही अल्टीमेट किस्म का होगा 200 पॉइंट का टारगेट का मूव, समझ रहे हैं? ऑप्शन में मोर देन आप एट द मनी में होंगे तो जो एटीएम पे होंगे तो 100 पॉइंट से ज़्यादा आप यहाँ पे कैप्चर कर चुके होंगे बिना किसी टेंशन का। तो इसके पीछे का लॉजिक यही था कि इस वाले हिस्से में जो सेल ऑर्डर था वो अग्रेसिव पिछले दिन भी था और आज भी अग्रेसिव दिखाया था। लेकिन यहाँ पे पहला जो एंट्री था इसको हम लोगों ने अवॉइड करना है, इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि ये जो मूवमेंट दिया है इसमें मार्केट को ओवर स्ट्रेच कर दिया पहले केस में। तो इसके बाद जब प्राइस आराम से चलते हुए जाता है, इस जोन पे पहुंचता है, इस स्पेसिफिक जोन पे आता है, तो जाके हमें इस हिस्से से ट्रेड अपना इनिशिएट करना है और टारगेट तक रुके रहना है इस जगह तक। तभी जाके आपको एक बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लिक्विडिटी का जो जोन होता है इसको सही तरीके से आप समझ लेते हैं कि ऐसा हिस्सा जहाँ पे मार्केट में बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ है, वहां तक जब ये प्राइस पहुंचेगा तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिलेगा। हमें वहां तक जाने का वेट करना पड़ता है और इसको बहुत ही शानदार तरीके से अट्रैक्ट करता है प्राइस, जिस जगह पे आपका ये पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ होता है। तो जस्ट मास्टर दिस कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे बहुत सारा मार्केट में ऑर्डर बचा हुआ है, उस ऑर्डर्स को फिल करने के लिए प्राइस उस जगह तक पहुंचेगा। आपका बस ये काम है कि उस हिस्से तक आपको इंतजार करना है और एक परफेक्ट एंट्री का वेट करना है, तो आपका एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड वहां पे ट्रिगर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। बाकी जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।